अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं शाहिद हुसैन जोया। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। बिजनेस टॉक्स में खुशामदीद कहता हूं। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा, टाइम ही नहीं निकल रहा था। आज एक दोस्त कामरान ख्वाजा आए हुए हैं, तो इनके साथ जिक्र छिड़ गया पैकिंग की चीज़ों का, क्योंकि ये पाउच मेकिंग का काम करते हैं। पाउच मतलब वो पैकेट जिसके अंदर कोई भी शख्स अपनी प्रोडक्ट पैक करने के बाद मार्केट में बेच सकता है। तो इनके पास मिर्च का एक शापर का सैंपल था, वो हाथ में देखा तो मुझे एक बात याद आ गई। हमारे गांव में एक शख्स बाहर से आता है, वो मिर्च सेल करता है। तो बातों ही बातों में मैंने उससे पूछ लिया एक दिन कि रोज़ाना कितनी मिर्च सेल कर लेते हो? तो उसने बताया कि वैसे तो मेरी मेहनत पे डिपेंड करता है कि मैं कितनी करता हूँ, लेकिन कभी कभार मैं 1 मन तक मिर्च बेच जाता हूँ। लेकिन जो मेरी एवरेज बनती है वो 2 मन एक हफ्ते की बनती है, कि इतनी मिर्च तो मैं लाजमी बेच लेता हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आप दोस्तों के साथ डिस्कस किया जाए कि 2 मन मिर्च बेचकर कितने पैसे कमाए जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम लीगल यानी कारोबार करने के लिए जो कानूनी तरीकाकार है उस पर भी थोड़ी सी बात कर लें। क्योंकि जब कारोबार किया जाता है तो वो लाजमी नहीं कि मोटरसाइकिल पे फेरी लगा के ही चीज़ को बेचना है। हम दुकानदारों को, होलसेलरों को, डिस्ट्रीब्यूटरों को या ऑनलाइन सेलिंग की तरफ भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ट्रेडमार्क लेना होता है। ट्रेडमार्क वो नाम या वो मार्का है जो हमने अपने शापर या बैग के ऊपर प्रिंट करके मार्केट में बेचना होता है। तो ट्रेडमार्क लेने का तरीका बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान में 3 शहरों में इसके दफातर हैं, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में। कराची हेड ऑफिस है सिविक सेंटर के अंदर। लाहौर और इस्लामाबाद के जो आईपीओ के दफ्तर हैं उनका एड्रेस मालूम करने के लिए गूगल पे लिखें आईपीओ लाहौर या आईपीओ इस्लामाबाद, तो उनका टेलीफोन नंबर और उनका एड्रेस और उनका नक्शा जो है वो आपके सामने आ जाता है। इसके लिए सिर्फ आपको शनाख्ती कार्ड की कापी दरकार होती है। कोई लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट्स जो है वो इसके लिए आपको दरकार नहीं होते। अगर आप खुद करवाना चाहते हैं तो खुद भी करवा सकते हैं, या अगर किसी वकील की खिदमात हासिल करना चाहते हैं तो किसी वकील से भी करवा सकते हैं। खुद करवाएंगे तो आना जाना, खाना पीना, सरकारी फीसें, लोगो मेकिंग, कुल मिला के शायद 10,000 रुपये तक आपका एक्सपेंस आ सकता है। इसमें आपको एक्नॉलेजमेंट पेपर यानी कच्चा कागज़ जिसके ऊपर आपका ट्रेडमार्क नंबर लिखा होता है वो 25 दिन से 1 महीने के अंदर मिल जाता है। और अगर यही काम आप वकील के ज़रिए करवाएंगे तो वो शायद आपसे 15,000 रुपये चार्ज कर लेगा। कुछ 20 भी लेते हैं, कुछ 25,000 भी ले लेते हैं। एक बंदे को मैं जानता हूँ जो इस काम का 30,000 भी लेता है। मेरे एक दोस्त हैं सैयद सजाद हुसैन शाह साहब, उनका टेलीफोन नंबर है 0306 9250 108। वो भी ट्रेडमार्क करवा के दे सकते हैं। अगर किसी दोस्त को ट्रेडमार्क के लिए रहनुमाई चाहिए हो तो उनको भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। 0306 9250 108, हाँ यही टेलीफोन नंबर है उनका। तो ट्रेडमार्क हासिल करने के बाद हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए फूड अथॉरिटी का लाइसेंस। जो दोस्त फूड का काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनको ये इल्म होना चाहिए कि फूड अथॉरिटी के लाइसेंस के बगैर जब भी हम दुकानदार को, होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर को कोई प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करेंगे तो शायद वो नहीं लेगा। क्योंकि अब जो फूड अथॉरिटी के कवानीन हैं वो काफ़ी सख्त हो चुके हैं, तो इसके लिए हमें लाइसेंस चाहिए ही चाहिए। फूड अथॉरिटी का लाइसेंस आपको अपने ही ज़िला से मिल जाएगा। आप जहाँ के भी रहने वाले हैं उसके डिस्ट्रिक्ट में इसका जो दफ्तर होता है वहाँ से आप लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। अब तो इन्होंने बाकायदा क्लासेस भी शुरू कर दी हैं कि अगर आप फूड अथॉरिटी का लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं तो क्लासेस अटेंड कर लें। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में आगाही हासिल हो जाती है। आपको पता चल जाता है कि फूड अथॉरिटी किन किन चीज़ों पर एक्शन लेती है और किन चीज़ों पर एक्शन नहीं लेती है। तो ये सबसे आसान तरीका है। मैंने सुना है कि 12,600 रुपया जो है इनकी फीस है, उसमें आपको फूड अथॉरिटी का लाइसेंस मिल जाता है। वो आके वो जगह जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उसको चेक करते हैं, सफाई के बारे में हिदायत देते हैं कि आपने क्या क्या काम करने हैं और क्या क्या काम नहीं करने। बिल्कुल आसान है, इसमें डरने की या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप साफ़ सुथरा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए। आपको फूड अथॉरिटी आसानी के साथ लाइसेंस दे देते हैं। तो पहला खर्चा ट्रेडमार्क का 15,000 रुपये और दूसरा खर्चा फूड अथॉरिटी का लाइसेंस। उसके बाद आता है हमारा डिज़ाइन जो हमने शापर के ऊपर छापना है। जब हम कंप्यूटर के अंदर एक डिज़ाइन बना लेते हैं अपने शापर का, तो फिर उस कंप्यूटर में बने हुए डिज़ाइन को, उसको कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। उसके बाद हमें उसकी हार्ड कॉपी बनानी होती है। हार्ड कॉपी मतलब यानी जो शापर हमने प्रिंट करना है उसकी डाइयाँ बनानी होती हैं, सांचे बनाने होते हैं। उसको टेक्निकल ज़बान में सिलेंडर्स कहते हैं। मतलब जो डिज़ाइन आपका कंप्यूटर के अंदर बना हुआ है वही डिज़ाइन जो है आपका सिलेंडर्स के ऊपर बन जाता है। और जब हम वो सिलेंडर्स या डाइयाँ प्रिंटिंग प्रेस वालों को देते हैं तो जो आपके सिलेंडर के ऊपर छपा हुआ है वो आपके शापर के ऊपर छप जाता है।
तो ये सिलेंडर्स बनवाना बहुत ज़रूरी है। इसमें ना दो क्वालिटियाँ होती हैं, एक लोकल सिलेंडर्स होते हैं और एक डिजिटल सिलेंडर्स होते हैं। लोकल सिलेंडर अगर हम 3 कलर में बनवाएं तो 22,500 रुपये के बन जाएंगे। कुछ शहरों में इनका 1,000-1,500 रुपये रेट ज़्यादा होगा, कुछ शहरों में 1,000-1,500 रुपये रेट कम होगा। और साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है, जो साइज़ आप छपवाना चाहते हैं साइज़ के बड़ा छोटा होने पे भी इसका रेट कम या ज़्यादा हो सकता है। जो एवरेज रेट निकलता है वो 22,500 है 3 कलर के सिलेंडर्स के ऊपर। तो आपके जब सिलेंडर बन जाते हैं तो वो सिलेंडर प्रिंटिंग प्रेस पे दिए जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, लोग कहेंगे कि जी हम सिलेंडर्स कहाँ से बनवाएं, तो डिज़ाइन कहाँ से बनवाएं। तो इसके लिए रहनुमाई मेरा दफ्तर भी करता है। मेरे दफ्तर के कुछ टेलीफोन नंबर्स हैं, वो नोट कर लें, उनसे रहनुमाई हासिल की जा सकती है। 0320 50 55 835, 0320 580 7206, 0321 25 79 079, 2579 079। तो इन टेलीफोन नंबर्स पे टेलीफोन करके आप रहनुमाई ले सकते हैं कि सिलेंडर्स की कीमत कितनी है और वो कहाँ से बनेंगे और कितने टाइम में बन जाएंगे। अमूमन 1 हफ्ता लग जाता है सिलेंडर्स बनने के ऊपर। तो जब आपके ट्रेडमार्क का नाम फाइनल हो जाता है तो आप सिलेंडर्स बनाने के मरहले में जा सकते हैं। फूड अथॉरिटी का लाइसेंस इसके बाद भी हासिल किया जा सकता है। तो उसके बाद आपके जब सिलेंडर बन जाते हैं तो फिर आपको चाहिए होता है शॉपर, यानी जिस पैकेट के अंदर आपने पैक करना है। मिसाल के तौर पे ये एक शॉपर है, पैकेट है, इसको पाउच कहते हैं। इसके पैक करने के लिए ना आपको मशीन की ज़रूरत नहीं होती। ये पाउच का जो रेट है इस वक्त 610 रुपये किलो है। 700 से 800 पैकेट किलो में निकल आते हैं। 1 रुपया या 1 रुपया से भी कम इसकी कीमत पड़ती है। तो पाउच मेकिंग का काम जो है वो कामरान भाई करते हैं। तो जब सिलेंडर्स बन जाते हैं तो अल्टीमेटली प्रिंटिंग के बाद पेपर जो है सिलेंडर्स जो है इन्हीं के पास भेजते हैं। तो ये कम से कम जो शॉपर छपता है वो 100 किलो छपता है। 100 किलो से कम मुमकिन नहीं है। वैसे तो 500 केजी, 400 केजी और 300 केजी का कहते हैं प्रिंटर्स, लेकिन 100 से 150 केजी के दरमियान ये शॉपर प्रिंट करवाया जा सकता है। 610 रुपये किलो है तो 100 केजी का रेट 61,000 रुपया जो है वो तकरीबन बन जाता है। तो जब शॉपर प्रिंट हो जाता है और पाउच बन जाता है तो अब आप रेडी हैं अपना काम करने के लिए। अब आपको कुछ चीज़ें चाहिए। मिसाल के तौर पे एक टब चाहिए स्टील का, शीट चाहिए नीचे बिछाने के लिए, कमरे में चूना चाहिए करना है आपने, कुछ सीलर चाहिए जिससे इन पैकेट्स को पैक करना है, एक स्केल जिसको कंडा कहते हैं वो चाहिए, बम्बू वगैरह चाहिए, दस्ताने चाहिए, मास्क चाहिए। तो इन सारी चीज़ों पे अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रुपया जो है वो लग जाता है। अब आपको चाहिए मिर्च। मिर्च मैं परसों गया हुआ था गल्ला मंडी में, जो मैंने रेट पता किया वो बड़े इंटरेस्टिंग है। एक बंदा मुझे मिर्च दे रहा था 120 रुपये किलो। तो मैं बड़ा हैरान था, मैंने कहा ये मिर्च ही है? उसने कहा जी ये हाँ मिर्च है लेकिन ये हल्की क्वालिटी की है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो बात को उसने आए बाएं शाएं कर दिया, तो मुझे पता चल गया कि ये जो मिर्च है ये इसकी क्वालिटी ठीक नहीं है। एक बंदे से मैंने मिर्च पूछी तो उसने 250 रुपये किलो रेट दिया। एक बंदे से मैंने रेट पूछा तो उसने मुझे 400 रुपये के जी रेट दिया। एक और मैं आगे जाके बंदे से पूछा तो उसने मुझे 500 रुपये रेट दिए। मैंने एक्चुअली कोई 20 प्रोडक्ट्स के रेट पूछे। मैं उस दिन थोड़ा सा टाइम था तो मैंने सोचा क्यों ना मार्केट सर्वे कर लिया जाए, क्योंकि ताज़ा तरीन रेट्स का मुझे पता नहीं था। तो फिर मेरे एक जानने वाले थे, मैं उनके पास चला गया। मैंने कहा मैंने मिर्च लेनी है, तो आपके सामने दुकानदार है, इससे पूछे मुझे खालिस मिर्च कैसे दी। मैं पहले उसे रेट पूछ चुका था, उसने मुझे 500 रुपये के जी कहा था। लेकिन जब उस दुकानदार ने कहा कि ये मेरे जानने वाले हैं और इनको अच्छी मिर्च चाहिए और रेट भी मुनासिब चाहिए, तो उन्होंने कहा जी कि अगर इनको 1 मन चाहिए तो मैं इनको रेट लगा दूंगा 450 रुपये किलो। तो जब थोड़ा सा और फोर्स किया तो उन्होंने कहा जी फाइनल रेट जो है आखिरी वो 400 रुपये किलो है, यानी 16,000 रुपये मन देगा वो मुझे मिर्च। मैंने कहा जी मैं मन अगर खरीद लूँ तो क्या आप मुझे 15,000 में दे देंगे? तो उन्होंने कहा बाबू जी 15,000 की तो हमारी अपनी खरीद है। मतलब क्या हुआ कि 15,000 रुपये में मन अगर उसकी खरीद है तो हमें भी 15,000 रुपये मन मिर्च मिल सकती है। मैंने उससे पूछा क्या मिर्च का रेट हमेशा यही रहता है? उसने कहा नहीं जी, ये 4,000-5,000 रुपये मन भी हो जाता है, ये सीजन पे होता है। जब मिर्च का सीजन होता है तब मिर्च का रेट कम होता है लेकिन जब मंडी में ताज़ा मिर्च नहीं आ रही होती तो फिर इसका रेट जो है वो गिर जाता है और बढ़ जाता है। तो अभी रेट बढ़ा हुआ है। कह रहा है कुछ अरसा पहले तक मैंने 28,000 रुपये मन भी मिर्च खरीदी है। 20,000 तो काफ़ी टाइम मिर्च का रेट खड़ा है, अभी मुझे 15,000 रुपये मिर्च जो है वो मिली है। तो अगर हम ट्रेडमार्क भी ले लेते हैं, फूड अथॉरिटी का लाइसेंस भी ले लेते हैं, सिलेंडर बना के अपना शॉपर भी छपवा लेते हैं, तो 1 हफ्ते में 2 मन मिर्च बेचने का प्लान है तो 30,000 रुपये की हमें मिर्च लेनी पड़ेगी। अब टोटल इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो ट्रेडमार्क 15,000 रुपये, फूड अथॉरिटी का लाइसेंस 12,500 रुपये, सिलेंडर 22,500 रुपये, शॉपर 60,000 रुपये,
मिर्च 30,000 रुपये और छोटे मोटे औजार और टूल जो हैं वो 10,000 रुपये, तो कुल पैसे बनते हैं तकरीबन तकरीबन नहीं, एग्जैक्ट 1.5 लाख रुपये। तो 1.5 लाख रुपए में हम अपने नाम का एक प्रोडक्ट मार्केट में उतारने के लिए तैयार हैं। ये तो हो गई टोटल इन्वेस्टमेंट की बात कि 1.5 लाख में ये काम तो शुरू किया जा सकता है। अगर 5-10 हज़ार रुपये कम ज़्यादा हों तो भी यानी मिर्च 2 मन की बजाय 1 मन खरीदी जा सकती है। और ज़रूरी नहीं जब आप काम शुरू कर रहे हैं उस वक्त मिर्च का रेट भी यही हो, मिर्च का रेट उस वक्त कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो जब 2 मन मिर्च हम ले लेते हैं और महीने का टारगेट ये रखते हैं कि हमने 2 मन मिर्च हफ्ते में बेचनी है, तो महीने में बनती है 8 मन। 8 मन मतलब 8 × 40 320 किलो हमने महीने के अंदर मिर्च बेचनी है। अगर 320 मिर्च को हम पाव वाला पैकेट बना लें, छोटा पैकेट बना लें, बजाय इसके कि आधा किलो और किलो करें, तो हमारे जो माहाना पैकेट बनते हैं वो बनते हैं 1280। एक महीने में 1280 पैकेट बेचने। और अगर इसको महीने पे 30 पे तकसीम कर लिया जाए तो 43 पैकेट्स अ डे, एक दिन में सिर्फ 43 पैकेट बेचने। और अगर हम काम करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर लेते हैं और 43 पैकेट एक दिन में नहीं बेच सकते, तो फिर हम क्या बेचेंगे? हम कुछ भी नहीं बेच सकते। तो इस वक्त जो सेल रेट चल रहा है मिर्च का, आज के ही रेट की जाहिर है बात करेंगे तो 600 रुपये केजी जो है वो सेल रेट है। हमें जो मिर्च मिल रही है वो 375 रुपये किलो है, यानी 1 किलो के ऊपर जो हमें प्रॉफिट हो रहा है वो 225 रुपये किलो है। महीने में अगर हम 320 केजी यानी 8 मन बेचते हैं तो 72,000 रुपया महीना हमें प्रॉफिट हो सकता है। ये मुमकिन और अंदाजन प्रॉफिट है। लेकिन अगर हम इसमें सेल के अखराजात शामिल करें, यानी 200 रुपया रोजाना फ्यूल एक्सपेंसेस बाइक के डाल दिए जाएं, खा हम दुकानों पे सेल करें, खा हम बाइक पे जाके गांव देहातों या गली मोहल्लों में बेच रहे हैं, तो हमारा 6,000 रुपया महाना फ्यूल हो सकता है। इस हिसाब से हमें 66,000 रुपये बचते हैं एक्सपेंसेस निकाल के। अगर हम 4 छुट्टियां भी लगा लें, जुमा या इतवार की, तो 8,800 रुपया उसका भी माइनस किया जा सकता है। तो जब वो भी माइनस करते हैं तो 57,200 रुपया हमें एक महीने में बचत आ सकती है। लेकिन अगर हम 7,200 रुपया और भी इसमें से निकाल दें एक्सपेंसेस की मद में या किसी भी मुमकिन लॉस की उसमें या रेट कम ज्यादा होने की वजह से, तो भी हमें 50,000 रुपये महीना इजीली बच सकते हैं। तो मेहनत करके हम 50,000 रुपया महीना तो कमा ही सकते हैं। डिपेंड मेहनत पे करता है। अगर हम मेहनत ज्यादा करेंगे तो ज्यादा कमा लेंगे और मेहनत में हमारी कमी रह जाएगी तो फिर जाहिर है हम कम पैसे कमा पाएंगे। हम ये सोचते हैं, फर्ज करें कि हम रोजाना 2 मन नहीं बेच सकते, 1 मन भी रोजाना अगर बेच सकते हैं तो भी 25,000 रुपये महीना कमाना क्या मुश्किल है। 15 या 20,000 रुपये की नौकरी करने की बजाय अगर हम अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करके जिसकी इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख रुपया मुमकिन हो सकती है और 25,000 रुपया महीना कमा सकते हैं, तो इसमें क्या बुरा है। अगर हम सेल्समैन रख लेते हैं, सेल्समैन को ही पैसे दे देते हैं, या हम दुकानदारों, होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी उनका मार्जिन दे देते हैं, हम ये कहते हैं कि हम 50,000 की बजाय 30,000 कमा लेंगे, तो इसमें बुरा क्या है। मैं ये समझता हूँ कि हमेशा अपना बिजनेस करना चाहिए, थोड़े पैसों से शुरू करना चाहिए और उसको आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाते जाना चाहिए। अब चिंटू मुझे तंग कर रहा है। आज तक के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।